राहुल गांधी जी सांबा पहुंच गए हैं। भारत जोड़ो यात्रा की तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। बढ़ा रहे हैं वो देखिए किस तरह से आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं राहुल गांधी। भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त जम्मू कश्मीर में सफर कर रही है। भारत जोड़ो यात्रा आज सांबा के एरिया में है और सांबा के एरिया में भारत जोड़ो यात्रा जब सफर कर रही थी तो उस दौरान हमने भारत जोड़ो यात्रा में शामिल मुख्तलिफ रियासतों के जो लोग थे उनके तासुरात जानने की कोशिश की कि वो लोग क्यों कर भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हैं, उनका क्या मकसद है और किस पर्पज से वो भारत जोड़ो यात्रा में सफर कर रहे हैं। मुख्तलिफ रियासतों से जो लोग भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हैं उनके तासुरात हमने जानने की कोशिश की। इस वीडियो में आप देखिए भारत जोड़ो यात्रा में जो लोग शामिल हैं उनके क्या ख्यालात हैं, उनके क्या तासुरात हैं, वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लगभग राजस्थान से 15 से 20 दिन हो गए मुझको साथ चलते हुए। 15 से 20 दिन? हाँ लगभग। हाँ जी। तो क्या उम्मीद है भारत जोड़ो यात्रा से? जी क्या उम्मीद है आपको? उम्मीद ये है कि भारत जोड़ो से लोगों से अच्छा प्यार मिल रहा है और काफी जन समर्थन मिल रहा है। उम्मीद यही है कि राहुल गांधी से अगला जो प्रधानमंत्री का जो चुनाव होगा 24 में कि वो उनके लिए समर्थन देंगे और बनने की कोशिश करेंगे। यात्रा से क्या बदलाव आएगा इसके बाद? आप बदलाव देख ही रहे हैं, आपको जन खिलाफ दिख ही रहा है किस तरीके से एक नौजवान किस तरीके से अपना प्यार जाहिर कर रहा है, कितनी उम्मीद लगाए बैठे हैं, किस तरीके से बदलाव आपको भारत में देखने को मिल रहा है। भारत जोड़ो नारा एक गरीबी को हटाने के लिए, भारत जोड़ो नारा एक युवाओं को रोजगार देने के लिए, भारत जोड़ो यात्रा एक प्रेम प्यार के लिए। सरिता चौधरी है। कितने टाइम से आप? मैं 4 दिसंबर से सफर कर रही हूँ। मतलब एक लेडीज होने के नाते भी आप 4 महीने से इस वक्त मतलब 2 महीने से सफर कर रही भारत जोड़ो यात्रा में? हाँ, ये मैं झुंझुनू जिलों से मैं एक अकेली महिला हूँ और अभी तक मैं बराबर चल रही हूँ इस यात्रा में। तो क्या उम्मीद है आपको भारत जोड़ो यात्रा से? उम्मीद है, इसीलिए तो बाहर निकल के आई। उम्मीद का ये एक ही अब किरण नजर आ रही थी कि कोई बंदा निकले ऐसा कि उसके पीछे हम भी निकले। तो राहुल गांधी जी से हमें यही उम्मीद है कि हम उनके पीछे चल रहे हैं, कुछ बदलाव होगा। मेरा नाम उस्मान है। उस्मान भाई कहाँ से आए हैं आप, किस स्टेट से? मैं हैदराबाद से आया हूँ। लगातार भारत जोड़ो यात्रा में आप सफर कर रहे हैं? नहीं, मैं किसी कारण की वजह से पहले नहीं आ सका, तो मैं अभी लखनपुर बॉर्डर से मैं साथ में हूँ और श्रीनगर तक मैं साथ हूँ। मतलब लखनपुर बॉर्डर से इसीलिए आप आए हैं कि भारत जोड़ो यात्रा हाँ, में? मैं स्पेशली ये जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है तो उसका साथ देने हम भी भाग लेने के लिए हम आए थे वहाँ से। तो क्या इरादा है, कहाँ तक चलेंगे? हम जहाँ तक यात्रा समाप्त होंगी वहां तक तो चलेंगे जरूर। तो क्या उम्मीद लेकर आप भारत जोड़ो यात्रा में? जी, उम्मीद यही है कि राहुल गांधी ने जो मुद्दे उठाए हैं अगर हम करेंगे, हर जगह जाके समझाएंगे लोगों को, यूनिटी की बात करेंगे और अगर कोई नफरत कुछ लोग हैं उनको भी समझाएंगे भाई सब साथ में इकट्ठे रहना है और साथ में हम आगे बढ़ना है और विकास की राजनीति होनी चाहिए। तो हम इसलिए समर्थन में हमको अच्छा लगा राहुल गांधी की, इसीलिए हम स्पेशली हम आए थे हैदराबाद से। तो जम्मू कश्मीर में खासकर आप इस वक्त जम्मू रीजन में हैं, जम्मू कश्मीर में आपको कैसा लग रहा है, किस तरह का? देखिए, मैं एक्चुअली हम मेरे ताल्लुकात श्रीनगर में भी जम्मू कश्मीर में आता हूँ। यहाँ पे मुझे यहाँ के लोगों में बहुत मोहब्बत दिखती है, मुझे बहुत दिलवाले होते हैं लोग, अपने पास बुलाते खिलाते हैं। यहाँ के लोगों तो इतना दिखाया जा रहा है मीडिया पे उतना तो यहाँ पे नहीं है, तो लोगों का सिर्फ अफवाह है, लेकिन जम्मू कश्मीर माशाल्लाह बहुत अच्छा है। हम उम्मीद भी करते हैं कि भाई हमेशा हालत ऐसे ही रहे और अच्छे रहे, लोग सब सुख शांति से सब अपना कमा खा के सब ठीक रहे। क्या उम्मीद है आपको कि भारत जोड़ो यात्रा से इसके बाद कोई तब्दीली बदलाव आएगा? नहीं, तब्दीली तो आते हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि आप देखिए, अगर मैं आपको एक छोटी आप बात नोट करें, एक पार्टी है महाराष्ट्र की शिवसेना, तो पहले उसका टैग लगा था वो फलाना XYZ पार्टी है, लेकिन आज देखो कल संजय राउत साहब भी आए थे। तो देखिए बदलाव तो जरूर हो रहा है ना ये, क्योंकि हर कोई बड़े बड़े नेता भी आ रहे हैं, मिल रहे हैं। और देखो, जब इतने बड़े नेता, देश के बड़े नेता जिनके दादा प्रधानमंत्री है, जिनके बाप दादा प्रधानमंत्री है, वो लोग खुद आके अपने आम जनता से फोटो खिंचवा रहे हैं, तो लोगों को मन में कितना उत्साह होगा, लोग कितना खुश होंगे। कम से कम खुशी तो मिल रही है हर जनता को कि भाई इतने बड़े नेता से हम मिल लिए हैं, राहुल गांधी हर जगह जा रहे हैं। तो एक तो देखो, मैं हैदराबाद से हूँ, भाई गुजरात से आए, अब सब में एक यूनिटी पैदा हो रही कि भाई एक मुलाकात हो जा रही।
ये तो अच्छी पहल है, ये तो हर एक को, हम जो भी इस ऐसा कर रहे हैं उनको साथ देंगे हम। और हमारी उम्मीद ये है कि भाई सेक्युलरिज्म जिंदा हो, जो हमारे फंडामेंटल, जो हमारे बुजुर्गों ने जब देश आजाद किया, जब सेक्युलरिज्म के लिए बोला, सब मिलके रहेंगे। तो इसीलिए हम भी चाहते हैं कि भाई सेक्युलर सरकार रहे, सेक्युलर जहन में हम जिए, किसी नफरत और ना चले देश में। मैं वीरेंद्र कुमार कुशवाहा, कहाँ से आए आप? मैं उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट मऊ पड़ता है, वहाँ से मैं आया हूँ और कांग्रेस का सक्रिय कार्यकर्ता भी रहा हूँ, ब्लॉक अध्यक्ष भी हूँ। और जब हमारे राहुल गांधी ने संकल्प लिया कि हम भाईचारा, जो बेरोजगारी, ये सारी समस्याओं को लेकर जनता से संवाद करेंगे, उनसे मिलेंगे, और जब राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से यात्रा शुरू की तो लोग ऐसे जुड़ते गए कि लोग उनको गले लगाते गए और उनकी समस्याओं को उन्होंने सुना। और एक वो रिसर्च कर रहे हैं कि किस तरह से एक नई भारत का निर्माण होगा। जो झूठे मोदी ने वादा किया था कि न्यू भारत बनाएंगे, लेकिन असली भारत तो राहुल गांधी बना रहे हैं। इस देश को एक सोने की चिड़िया बनाने का उनका संकल्प, हम उनके साथ जुड़े हैं कि वो अगले 2024 में प्रधानमंत्री बने और देश को खुशहाल। कहाँ से सफर कर रहे हैं आप? मैं तेलंगाना, डिगलूर से, तेलंगाना और महाराष्ट्र का बॉर्डर है, वहाँ से मैं चल रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात है, मैं जम्मू, तक जाएंगे? हाँ, इरादा तो पूरा है। आगे सिक्योरिटी पर यदि आदेश देती है हम लोगों को तो हम लोग आगे जाएंगे। इस दौरान आप थकते नहीं, इतना तो चलते हैं आप? नहीं, राहुल जी की जो एनर्जी है हम लोगों के साथ है, और जो प्यार है ना, जो जनता इससे जुड़ रही है, उस प्यार मोहब्बत के नाते हम लोगों की एनर्जी बरकरार रहती है। और आगे आज देखिए 24 किलोमीटर की यात्रा हम लोग बखूबी आसानी से पूरा किए हैं। अब जाके आपके सामने देखिए बैठे हुए हैं, आराम भी कर रहे हैं हम लोग। तो अभी तक तो हम लोगों को कोई थकावट नहीं है। मैं थोड़ी सी और बात करना चाहता हूँ। मैं जब यात्रा तो सौहार्द के लिए, प्रेम और मोहब्बत के लिए, भाईचारे के लिए है। हम आए थे तो जम्मू कश्मीर के लिए, जो खास तौर जम्मू सेक्टर में हम लोग चल रहे हैं, तो एक परसेप्शन था, बड़ा डर का परसेप्शन था। अभी हम लोग जब चल रहे हैं, इतना प्यार मोहब्बत। पहले दिन तो मैं गैदरिंग में, जहाँ भीड़ रहती थी वहाँ चलता था, लेकिन शाम को जैसे एंट्री की हम लोग, तो अकेले छूट गया। मैं अकेले 2.5 किलोमीटर पैदल चला। बाद में धीरे धीरे यहाँ तक आते थे, आप लोगों का इतना प्यार और मोहब्बत मिल रहा है कि अब राहुल जी चलते हैं उनके आगे, हम लोग 2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर आगे, और सुबह अंधेरे में चलते हैं। तो यहाँ का प्यार और मोहब्बत, जनता को मैं बहुत बहुत बधाई और सौहार्द के लिए दिल की गहराइयों से हम लोग बहुत आभार प्रकट कर रहे हैं कि डर जैसा कोई माहौल यहाँ पे अभी तक मुझे कहीं नहीं दिखा। और मैं अकेले चलता हूँ, साथ में मेरे साथी भी। क्या मैसेज देंगे आप पूरे भारत को, जिस तरह से जम्मू कश्मीर के बारे में नफरत फैलाई जा रही है भारत के दूसरे स्टेटों में, तो आप क्या मैसेज देंगे उन लोगों को जो यहाँ से जम्मू कश्मीर के नफरत फैला रहे हैं? जो नफरत फैला रहे हैं और जो लोग डर रहे हैं, मकसद क्या है? जो अब मकसद क्या है, यही तो बात है। ये यात्रा सौहार्द और भाईचारे और सबको जोड़ने के लिए चल रही है, और लोग बंटवारा चाहते हैं, डर दिखाना चाहते हैं। जैसा कि बार बार राहुल जी कहते हैं कि आपको डर समाहित किया जा रहा है ताकि वो अपने नीतियों को लागू कर सके। मैं कहना चाहूँगा देश के अन्य नागरिकों से कि आप आइए और कश्मीर आराम से घूमिए। कोई ऐसा जैसा हम लोग सोचते हैं, हम लोग पैदल चल रहे हैं और लगातार चल रहे हैं, और गांव के लोग मिल जाते हैं, अंधेरे में मिलते हैं, कहीं किसी तरह की तकलीफ नहीं हो रही है, और काफी सौहार्द, प्रेम, भाईचारा से है। और जगह जगह नारे हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो के नारे भी लग रहे हैं। महिलाएं, बच्चे सारे बहुत सौहार्द से मिल रहे हैं, और ये यात्रा हम लोगों को बहुत कुछ दे के जा रही है। जो अंदर परसेप्शन डर का था एकदम निकल गया। और आगे मैं अकेले चलता हूँ, आप आके कभी भी देख लीजिएगा। हम लोग 1-2 लोग निकल जाते हैं अंधेरे में, अब पूरा अंधेरा छाया रहता है। किसी तरह का डर नहीं है भैया, किसी तरह का डर नहीं है। मैं यही देशवासियों को कहना चाहूंगा, हाथ जोड़ के आइए। स्वागत है। जम्मू कश्मीर के लोग बहुत अच्छे, बहुत सौहार्द से है। डर जैसी कोई चीज नहीं है। हम लोग पैदल चल रहे हैं और देख रहे हैं, जगह जगह मैं लाइव करता हूँ, और मैं कहता हूँ कि आइए आप लोग भी चलिए। और बस भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त चक नानक सांबा के एरिया में है, और बहुत सारे लोग यहाँ पे, हजारों लाखों में यहाँ लोगों की जो तादाद है मौजूद है। कश्मीर से भी नौजवान आए हुए हैं। हमारे साथ एक नौजवान है, उसकी हमने आवाज भी सुनी कि चल चल के इसका जूता भी फट गया, और इतना इनका प्यार है राहुल गांधी जी के लिए। थोड़ा इनसे जानने की कोशिश करें। क्या नाम है? मेरा नाम फारूक है सर।
और सब कहाँ से आप? मैं श्रीनगर से सर। श्रीनगर से। जी सर। तो कहाँ से आप भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हैं? हम लखनपुर से शामिल हुए सर भारत जोड़ो यात्रा में, अच्छा। और श्रीनगर तक सर चलते ही रहेंगे। तो क्या उम्मीद है आपको भारत जोड़ो यात्रा से? राहुल गांधी जी से क्या उम्मीद है आपको कि कश्मीर से आप चल के आए और भारत जोड़ो यात्रा में आप लखनपुर से? जब से सर हमें राहुल जी की हमने सुनी कि राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है, तब से सर हमारी उम्मीदें जाग गई है कि नफरत की दीवारें टूट जाएंगी। जो बीजेपी ने नफरत की दीवारें खड़ी की है, हिंदू मुस्लिम को लड़ाया जा रहा है, और जो बेरोजगारी है यहाँ पे, महंगाई है, तो हमें ये उम्मीद जाग रही है कि इंशाल्लाह रहमान जब राहुल गांधी की सरकार अगर आगे कांग्रेस की सरकार आएगी तो हमें इंशाल्लाह रहमान कुछ ना कुछ राहत मिलेगी। तो लगता है राहुल गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तो बेरोजगारी खत्म होगी? पक्का यकीन है सर, पक्का यकीन है। अगर नहीं खत्म हुई? नहीं सर, हमें पक्का यकीन है, अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, इस बार भी अल्लाह पर भरोसा रख के हम इंशाल्लाह रहमान भरोसा करते हैं। जी सर। और हम लखनपुर से चले सर, यहाँ तक पहुंचे सांबा में, अभी अब चलते जाएंगे श्रीनगर तक भी राहुल जी के साथ चलते जाएंगे। कैसा महसूस हो रहा है आपको भारत जोड़ो यात्रा के साथ चलते हुए? ये सर गरीबों की सरकार है, जो कांग्रेस सरकार है गरीबों की सरकार है। मैंने पहले ही आपको बोला कि हमारे जूते तक फट गए इसमें चलते चलते। अगर हम लोग बड़े नेता होते तो हमारे फिर वैसे ही इश्यूज होते। हम प्यार मोहब्बत के लिए राहुल जी के साथ यहाँ आए, और हम लोगों अगर हमारे लोगों के हमारे नौजवान की समस्याएं हल हो जाए तो हम अपनी जान देने के लिए भी सर तैयार हैं। लेकिन हमारे युवा लोग जो दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, तो उनको अगर इंसाफ मिल जाए कुछ ना कुछ सर, हमें अगर इंशाल्लाह कांग्रेस की सरकार आएगी तो हमारा मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह। कांग्रेस पार्टी से पहले से मुंसलिक या सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा से मुतासर होकर आप कांग्रेस में शामिल? भारत जोड़ो यात्रा में सर मुतासर हो गए, हमने जब से सुनी है तब से सर हम इसके साथ आए हैं। जी सर। मेरा नाम अजीत तोंगड़ है। अजीत जी कहाँ से आए आप? मैं रेवाड़ी हरियाणा से हूँ। कितने दिनों से आप भारत जोड़ो यात्रा में सफर कर रहे हैं? मैं पिछले 3 महीनों से भारत जोड़ो यात्रा में सफर। इस भारत जोड़ो यात्रा का मेन मकसद जो देश में महंगाई बेरोजगारी से जो जनता त्रस्त है, जो वह झूठे वादे मोदी जी ने किए, जनता को बरगलाने का काम किया कि अच्छे दिन आएंगे, उनके खिलाफ मोदी जी ने आकर के जो लोकतंत्र खतरे में है और प्रजातंत्र जिस तरह से अपना वोट का सिलेक्शन करके सरकार बनाती है, वादों को पूरा कराने के लिए उस पर प्रेशर बनाती है और उन्हें अपनी बातों को मनवाने के लिए हर तरह के प्रयास करती है, परंतु मोदी अपनी मन की बात करते हैं, जनता की बात नहीं सुनते हैं। जहां 400 रुपए का सिलेंडर था आज वो 1100 से 1200 रुपए हो गया है। जहां 60 रुपए पेट्रोल डीजल आता था 60 से 70 रुपए, आज वो 100 रुपए के पार है। जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनकी स्कूटी जो 60,000 रुपए में आती थी आज वो 1,20,000 रुपए तक की आती है। तो मतलब डबल कीमत हो गई है। और देश में क्या हुआ है, ना कोई स्कूल खुला है, ना कोई यूनिवर्सिटी खुली है, ना कोई हॉस्पिटल नए बने हैं। जो हॉस्पिटल स्कूल कॉलेज आंगनवाड़ी पंचायत घर जो कांग्रेस के टाइम में थे वो ही उन्हीं से ही मोदी सरकार काम चला रही है, और झूठे वादे कर कर टीवी मीडिया पे झूठा प्रचार कर कर, जैसे आपने देखा होगा कि अटल टनल का मोदी जी ने घूम के हाथ हिला हिला के उसका उद्घाटन किया। वो किसने स्टार्ट किया कराया उसका काम। और आज जितने भी हिमाचल में जम्मू में और उत्तराखंड में जितने भी टनल बन रहे हैं वो सब मनमोहन जी की सरकार की देन है, कांग्रेस की सरकार की देन है। इसी आशाओं को और दूसरा एक हिंदू मुसलमान का जो भाईचारा जो खराब किया है मोदी जी ने। आप ये देखिए जहां 70% मैं हिंदू हूं, मुझे गर्व है कि हम ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, ये गुजरात में यूपी में दिल्ली में कहीं किसी को एक सिंगल टिकट तक नहीं देते हैं मुसलमान को। ये क्यों भेदभाव कर रहे हैं जातियों में? आज ये तो मुसलमानों के साथ कर रहे हैं, कल से हिंदुओं में भी करेंगे। ये गुजर है, ये यादव है, ये खाती है, ये सैनी है, ये पंडित है, तो इसमें भी इस तरह की फूट। जैसे हमारे हरियाणा में हुआ जाट आंदोलन हुआ, उसमें आपने दिखा जाट वर्सेस गैर जाट का नारा इन्होंने किया, दुकानें फूकी गई। वोट ये सब मोदी जी वोट बैंक के लिए करते हैं, इनको वोटों से मतलब है। ये देश के लिए काम नहीं कर रहे हैं, या तो विदेश यात्रा करते हैं या फिर ये करते हैं चुनाव सभाएं। इसके अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। ये देश में 2 रंगे बिल्ले हैं जो देश को बर्बाद करने के लिए लगे हुए हैं, और 2 पूंजीपतियों के लिए काम कर रहे हैं। 2 खरीद रहे हैं, 2 बेच रहे हैं, और जनता पिस रही। सर मेरा नाम हेतराम भाटी, हनुमानगढ़ राजस्थान से हूँ मैं। राजस्थान से? हाँ सर। कितने अरसे से आप सफर कर रहे हैं? मैं 2.5 महीने से सफर कर रहा हूँ। 2.5 महीने से आप सफर कर रहे हैं? हाँ सर। आपकी इस वक्त उम्र भी है माशाल्लाह? मेरी उम्र 58 वर्ष है, और मैं 55% विकलांग भी हूँ। 55% विकलांग भी है। 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 55% विकलांग
तो मैं मेरे बच्चों के भविष्य के लिए, देश के भविष्य के लिए, कोई तो निकला है देश में भाईचारा कायम करने के लिए, और उनसे मिलने पर ही हमें लगा कि मतलब भी कोई शख्स है, मतलब जो राहुल जी लोग जो उनके बारे में फैला रहे हैं, कर रहे हैं, वो उनमें से कुछ नहीं है। हमें इनमें अच्छाइयाँ ही मतलब दिख रही हैं। आपको उम्मीद है कि आपके जो बच्चे हैं उनका आने वाला जो फ्यूचर है उसके लिए राहुल गांधी जी फायदेमंद हो सकते हैं उनके future बिल्कुल होंगे सर, मतलब बहुत कुछ हो सकता है हमारा, अगर राहुल गांधी जी मतलब हमारे नेता बने, और आगे जो वो लोगों से जिस तरह से मिल रहे हैं, जिस तरह से दुख दर्द वो लोगों में शेयर कर रहे हैं अपने, मतलब लोगों की सुन रहे हैं, नहीं कि सुना रहे हैं वो। भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त जो है जम्मू के सांबा एरिया से सफर कर रही है। ये राहुल गांधी जी यहाँ तक पहुंचे हैं। साफ तस्वीरें हम आपको बताएंगे जम्मू के सांबा एरिया से, लेकिन काफी ज्यादा भीड़ है, काफी ज्यादा भीड़ है यहाँ पे। लगातार यहाँ पे जो है भारत जोड़ो यात्रा सफर कर रही है इस वक्त। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, लगातार तस्वीरें आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से भारत जोड़ो यात्रा सफर कर रही है। लेकिन अब सिक्योरिटी के इंतजाम, यहाँ लोगों का जो बेताबी से इंतजार था वो आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन राहुल गांधी जी अभी यहाँ पे पहुंच गए हैं। ये हजूम भारत जोड़ो यात्रा का है, काफी तादाद में लोग इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। लगातार हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जम्मू के सांबा एरिया से। राहुल गांधी जी सांबा पहुंच गए हैं। भारत जोड़ो यात्रा की तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। बढ़ा रहे हैं वो देखिए आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं राहुल गांधी की। भारत जोड़ो यात्रा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।